नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज की रामचरितमानस का आगे का पढ़ते हैं, जिसमें तुलसीदास जी ने भगवान राम की महिमा का गुणगान किया है। बाल कथा तो फिर शुरू होगी, लेकिन फिलहाल राम के स्वरूप की सुंदरता का वर्णन किया है, राम स्वरूप का वर्णन किया है, उसको आज कहते हैं, सुनते हैं। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित सुति गाए। यथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि यथा सुत जसि मति मोरी, कहिहु देखि प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस कहेहु भवानी। तुम जो कहा राम को आना, यही सुति गाव धरहि मुनि ध्याना। कहहि सुनहि अस धर्म नर, ग्रसे जे मोह पिचास। पाषंडी हरिपद विमुख, जानहि झूठ न साच। अज्ञ अकोविद अंध अभागी, कोई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटि कुटिल विशेषी, सपने हु संत सभा नहीं देखी। कहहि ते वेद असम्मत वाणी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखिह कपि किमि दीना। जिनके अगुण न सगुन अविवेका, जल्पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हि कहत कछु अघटित नाही। वातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि वचन विचारे। जिन्ह कृत महामोह मद माना, तिन्ह कर कहा करिय नहीं काना। तजु संशय भजु राम पदा, अज निज हृदय विचारी। भ्रम तम रवि कर वचन मम, सुनु गिरिराज कुमारी। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ वेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन अरूप अलख अजय सो जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेसा, नहीं तह मोह निसा लवलेसा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान विहाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जगनाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रकट परावर नाथ। रघुकुल मनिम स्वामी सोई, कहि शिव सनायउ माथ। निज भ्रम नहीं समुझई अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निवारी, झापेहु भानु कहहि कुचु कुविचारी। जितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाई। उमा राम बिस इक असमोहा, नभ तम धूम धूर जिम सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक तै एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता मैं जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। रजत सीप महु भास जिमी, यथा भानु करवारी। यद्यपि मिसाति हूँ काल सोई, भ्रम न सकई को तारि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जहि जपत मुरारी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों की देने वाली है। साधुओं की सभा देवलोक है, ऐसा जानकर इसे कौन सुनेगा। राम कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षी को उड़ा देती है।
राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष के काटने की कुल्हाड़ी है। हे माँ पार्वती, आदर के साथ इसे सुनो। वेदों ने राम जी के नाम, गुण, सुंदर चरित्र, जन्म, कर्म सभी असंख्य कहे हैं। जैसे भगवान राम अनंत हैं, वैसे ही उनकी कथा, कीर्ति और अनेक गुणों का भी अंत नहीं है। तो भी जैसे मैंने सुनी और जैसे मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार तुम्हारी बहुत प्रीति देखकर कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारे प्रश्न स्वाभाविक, सुहावने, सुखदायक और साधु सम्मत हैं। मुझे भी अच्छे लगे हैं। हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने अज्ञानवश होकर ही कही है। तुमने जो यह कहा कि वे राम कोई और हैं जिन्हें वेद गाते और मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं। ऐसी बात अधम मनुष्य ही कहते सुनते हैं, जो अज्ञान रूपी पिचास ग्रस्त, पाखंडी और हरि भगवान के चरणों में विमुख हैं और झूठ छट कुछ नहीं जानते। जो अज्ञानी, मूर्ख, अंधे और अभागे हैं और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई लग रही है। जो लंपट, छली और कुटिल हैं और जिन्होंने सपने में भी संत समाज नहीं देखा, जिन्हें लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहते हैं। जिनका मन रूपी दर्पण मेला है और जिनके ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देखें। जिनको निर्गुण और सगुण का ज्ञान नहीं है, जो अनेक प्रकार की मनमानी बातें बकते हैं और जो राम हरि की माया के वश में भ्रमते हैं, उनको कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जो बात रोक के बकवाद करने वाले सन्निपाती, उन्मत्त और मत वाले हैं, वे संभल कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने भारी अज्ञान रूपी मदिरा को पी लिया है, उनके कहने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा अपने मन में विचार कर संदेह छोड़ दो और राम जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुण निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद ऐसा कहते हैं कि जो निर्गुण रूप रहित, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों को प्रेम व सगुण हो जाता है। जो निर्गुण, वह सगुण कैसे होता है? जैसे जल और ओले में कुछ अंतर नहीं है। जिसका नाम संदेह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान है, उनको मोह होना कैसे कहा जा सकता है? रामचंद्र जी सतचित आनंद स्वरूप सूर्य हैं। वहाँ मोह रूपी रात्रि होती ही नहीं। भगवान स्वभाव से ही प्रकाश रूप हैं, वहाँ सवेरा भी नहीं होता। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंकार, अभिमान, ये सब जीव के धर्म हैं। श्री राम जी तो साक्षात व्यापक परब्रह्म, परमानंद स्वरूप, सबसे परे और पुराण पुरुष हैं। इसे सारा संसार जानता है। शास्त्रों में जो पुरुष नाम से प्रसिद्ध है, प्रकाश की खान है, प्रकट और सबके स्वामी हैं, वही रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। यह कहकर शिवजी ने उनको मस्तक नवाया। अज्ञानी लोग अपनी भूल तो समझते नहीं। वे जड़ प्रभु पर उसका आरोप कहते हैं। जैसे आकाश में सूर्य को बादल से ढका हुआ देखकर वे लोग कहते हैं कि सूर्य छिप गया। जो आंखों में उंगली लगाकर देखता है, उसको तो दो चंद्रमा प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। हे पार्वती, राम जी के विषय में मोह की बातें ऐसी ही हैं जैसे आकाश में धुआं, धूल और अंधेरे का दिखना। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीव, यह सब एक से एक चेतन है। इन सब के परम प्रकाशक वही अनादि ब्रह्म अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी हैं। जगत प्रकाश्य है और रामचंद्र जी प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी तथा ज्ञान और गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्यता से जड़ माया भी मोह की सहायता पाकर सत्य सी प्रतीत होती है। जैसे सीप में चांदी का और सूर्य की किरण में भ्रम से जल की प्रतीति होती है। यद्यपि यह तीनों काल में असत्य हैं, तो भी इस भ्रम को कोई नहीं डाल सकता। तो आज का अध्याय यहीं पर समाप्त करते हुए आगे कथा कल को कहेंगे, क्योंकि फिर बहुत लंबी कहानी भी हो जाती है और लोगों को सुनना भी ज़्यादा लंबा पसंद नहीं आता। छोटे छोटे वैसे भी 9-10 मिनट का तो लोग कम ही सुनते हैं। फिर भी पूरा सुनिएगा और जिसको अच्छी लगेगी वो लाइक से जरूर, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।